2024 है और ये 2025 है। 2024 से 2025 के बीच में सिर्फ तुम्हारा कैलेंडर नहीं बदलेगा, तुम खुद भी बदलोगे। और ये ध्यान रखना कि ये साल जो है ये मेहनत वाला साल है और अगला साल रिजल्ट वाला साल है, जिसमें तुम्हें ऐसा रिजल्ट लाना है कि तुम्हें खुद पर भी प्राउड हो। ऐसा रिजल्ट लाना है जिसको देख के जिसको जलना है वो जल जाए, और ऐसा रिजल्ट लेकर आना कि जिसके साथ नाचना हो, डांस करना हो, उसके साथ नाचने का भी तुम्हारा मन करे। और ऐसा रिजल्ट लाना है कि जिस किसी से भी तुम लोगों ने प्रॉमिस किया होगा ना 2 साल बाद मिलेंगे, 4 साल बाद मिलेंगे, और या फिर ऐसा रिजल्ट लाना हो कि जिस किसी को भी ये दिखाना हो कि देख बेटा औकात कितनी है। सबको जवाब देने का एक ही तरीका है कि इस साल कैलेंडर बदलने से पहले अपने आप को तुम ऐसा बना लो कि हमने बोला ना कि 2024 हमारा मेहनत वाला साल है, तो देखना बेटा 2025 में सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी होती थी नींद। अगर मैं सो गया तो मैं पढ़ नहीं पाता था, तो वो बोलते थे भैया नींद लाने की दवा है, भगाने की दवा नहीं है। हमने कहा सॉल्यूशन क्या है यार, हम मिर्चा रख लिया अपने टेबल पे, पढ़ते रहेंगे खाते रहेंगे कि आओ अब तुम नींद कैसे आ सकते हो। वो सोचो हम आपको एक और बताते हैं सॉल्यूशन, हम और क्या किए थे। ठंडी का समय होता था, कंबल हर किसी को प्यारा है। अब भैया कंबल में सो गए तो तुम्हारा सिलेबस भी सो जाएगा, तुम्हारा भविष्य भी सो जाएगा। जबरदस्ती का बिलीव नहीं करोगे, ठंडी के दिन की बात मैं बता रहा हूँ। वो जो ठंडी तेल आता है, नवरत्न का तेल आता है ना, 1 रुपए वाला पैकेट लेके आएंगे और उसके बाद में उसको मल के यहाँ रखे हल्का हल्का, अब बार बार कर करके इस आंखों पे करेंगे। नींद नहीं आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब रो रहा है आदमी, पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कर करके हम अपने आप को 11 बजे से लेके खींचेंगे 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक। धार कितनी तेज होती है लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते। ऐसी कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आप अपने सर के बाल नहीं काट सकते। हर इंसान की काबिलियत अपने आप में अलग अलग होती है। अपनी तुलना किसी से मत करो, सभी में अपना यूनिक और स्पेशल टैलेंट है। कोई आपको कितना समझता है, कितना आंकता है, इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। केवल अपने गोल पे ध्यान दो। गोल आपका अपना है और आपको अकेले ही अचीव करना है, और तुम्हारी कीमत ना समझने वाले को केवल पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। मैं आज ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। कोई घर से पैसा मतलब खेत जमीन रख के आ रहा है, तो किसी की माँ कहीं पर बर्तन मांजने का काम कर रही है तो आ रहा है, किसी के पापा कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं तो आ रहा है, कोई मेरे भाई खुद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है वो पढ़ने आ रहा है। तो यहाँ पर लोग संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, इच्छाएं बहुत है उनके मन में, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जिस चीज पर असली मेहनत करनी चाहिए उस पर नहीं करते हैं। उनको अगर कोई चीज पढ़ा दी गई तो जाकर के उसको 4 बार रिवाइज करना चाहिए, वो काम नहीं करते हैं। तो पहले दिन से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि आपको पूरा सिलेबस से होकर के तुम चिंगारी ही जलाए रखना, कि भभकती हुई आग न सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 14 घंटे की पढ़ाई ना सही तुम 8 घंटे ही बनाए रखना, कि मरना भी नहीं है।